Assalamu alaikum to everyone. This is me, Rao Muhammad Kamal, and you are watching my YouTube channel, Nosip with Rao Kamal. Today, we will discuss about introduction to English sounds. That what are the various English sounds in English? Okay, and what is the difference between sound and alphabets? First, you can see here the certain words like father, cat, meat, about, able. फादर कैट मीट अबाउट एबल। तो अब यहां पर एक चीज देखें कि यहां पर आपको एक अल्फाबेट नजर आ रहा है जो कि है ए, एंड कुछ लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं ए और कुछ लोग उसे प्रोनाउंस करते हैं आ। ठीक है, इसके अलावा हम कोई और प्रोनाउंसिएशन इसके लिए यूज नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो आ है, जो अल्फाबेट हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ है, तो फादर में हम यूज कर रहे हैं आ, फा, फादर। इट्स ओके, फाइन। अगर हम कहते हैं कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए है, ए, ए, तो लास्ट अगर वर्ड देखें तो एबल, एबल। ठीक है, फाइन। लेकिन सेकंड वर्ड अगर आप देखें सी ए टी, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन आ है तो इट शुड बी काट। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन ए है, it should be Kate, but this is not cart, this is not Kate, this is cat, this is cat। तो यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि लिखने में तो ए आ रहा है, लेकिन हम इसे ए क्यों नहीं कह रहे या हम आ क्यों नहीं कह रहे, लेकिन यहां पर एक और साउंड आ रही है। इसी तरह अगर आप देखें अबाउट में, तो दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज नॉट अबाउट, दिस इज अबाउट, दिस इज अबाउट। तो अब हमने देखना यह है कि डिफरेंसेस क्यों होते हैं जब स्पेलिंग एक है। लेट्स गो फर्दर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक अल्फाबेट्स का कॉलम है और दूसरा साउंड्स का कॉलम है। मैंने जो ये वर्ड्स लिखे हैं फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल, यहां पर अल्फाबेट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, और अल्फाबेट्स में जो लिखे हुए हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक अल्फाबेट यूज हो रहा है फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल में, जो कि ए है। ठीक है, अब आप साउंड्स देखें। फादर, कैट, मीट, अबाउट, एबल में जो मैंने ब्लैक किए हुए हैं, तो यहां पर सिर्फ आप सिंबल देखें तो वो डिफरेंट सिंबल है। इन साउंड्स को हम बाद में पढ़ेंगे। यहां पे सिर्फ आप सिंबल देखें। फादर के अंदर जो आ है वो दो डॉट्स के साथ आ रहा है, जो साउंड है दूसरा सिंबल है वो मुख्तलिफ है, जो मीट में है वो सिंबल देखने में मुख्तलिफ है, अबाउट में सिंबल मुख्तलिफ है और एबल में सिंबल मुख्तलिफ है। इट्स मीन कि अल्फाबेट में एक सिंबल आ रहा है, एक अल्फाबेट आ रहा है, लेकिन उसी एक अल्फाबेट के साथ 5 साउंड्स आ रही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स की बात करते हैं, तो अल्फाबेट्स हैव नथिंग टू डू विद द प्रोनाउंसिएशन विद द साउंड्स। अल्फाबेट्स आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। इसी वजह से हम बहुत से वर्ड देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं BREAD, ब्रेड, तो हम कहते हैं ए जो है वो ए की साउंड दे रहा है, ब्रेड। लेकिन जब हम कहते हैं MEAT, मीट, तो वहां पे साउंड चेंज हो गई। हम कहते हैं SWEAT, स्वेट, तो यहां पे साउंड चेंज हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्फाबेट्स को देखकर साउंड्स का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसकी प्रोनाउंसिएशन की करेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड, तो हम अल्फाबेट से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा? इंग्लिश में हमें इन 26 लेटर्स के साथ साथ साउंड्स भी सीखना होगी इंग्लिश की। तो ये जो साउंड्स हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिया हुआ है, और ये मैंने इन वर्ड्स को साउंड की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी डिक्शनरी जब कंसल्ट करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, तो आप देखते हैं कि जब आप मीनिंग कोई भी कंसल्ट करते हैं तो उसके साथ साथ साउंड्स भी लिखी होती हैं, जो कि आपको, अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो वो साउंड्स लिखी होती हैं जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसे देखकर आप साउंड कि कौन सी साउंड इसमें इस्तेमाल हो रही है, उसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
अब मैं एक वर्ड मैंने यूज किया, ट्रांसक्रिप्शन जिसे कहते हैं। अल्फाबेट में आप जो चीज लिखते हैं आप उसे राइटिंग कहते हैं, और जो अभी मैंने ये प्रीवियस आप देखें जो साउंड्स के कॉलम में इन वर्ड्स को अल्फाबेट से मैंने साउंड्स में ट्रांसफर किया है, बेसिकली दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स। जब हम उन्हें साउंड्स की लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। जो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो मैंने सिंबल्स यूज की वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? वो साउंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो अल्फाबेट्स हैं वो राइटिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप ये चीज माइंड में रखें कि जो 26 लेटर्स हैं दोज आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। ओके ओके, अगर हम इंग्लिश साउंड्स की बात करें, अभी हम अल्फाबेट्स को छोड़ देते हैं 26 अल्फाबेट्स को, तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स हैं, और उन साउंड्स को हम डिवाइड करते हैं कॉन्सोनेंट्स में और वॉवल्स में। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास इंग्लिश में 24 हैं, और जो वॉवल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये देखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वॉवल्स क्या होते हैं। जब भी मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूं कि व्हाट आर वॉवल्स, वो कहते हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स है। नहीं, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल वी विल सी हियर। कॉन्सोनेंट्स बेसिकली किसे कहते हैं? The sound which is produced with obstruction in the air passage is called consonant. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो लंग्स से हमारे ऑर्गन स्टार्ट हो रहे हैं और लिप्स तक हमारे ऑर्गन्स हैं। अगर हम इस डेफिनेशन को हम देखें, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज, यानी कि जब आप किसी भी साउंड को बोलते हैं और आपके एयर पैसेज में कहीं भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है, आपको रुकावट फील होती है, तो वो कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर आप देखें, मैंने अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, प ब और टा। इसकी क्या निशानी है कि साउंड को हमेशा हम दो जो डैशेस होती हैं, जो दो स्लैशेस होती हैं, उसके दरमियान में जो होगा वो साउंड होगी। अगर मैं इन स्लैशेस को डैशेस को हटा देता हूं तो ये पी बन जाएगा। अगर पी को देखें तो इसमें दो साउंड है, प और ई, पी, ये अल्फाबेट है। अब मैंने इनके अराउंड डैशेस लगाई हुई हैं, तो ये साउंड्स हैं। फर्स्ट है प, सेकंड है ब, थर्ड है ट। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इसे प्रोनाउंस करें, आप प एंड ब, आप ये देखें कि कहीं भी आपको एयर पैसेज के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रही है? अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यस, कहां? तो ऑब्स्ट्रक्शन आप जब बोलते हैं, दोनों लिप्स को आप मिलाते हैं और यहां पर एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लाइक दिस, प, अगेन ब। तो जब लिप्स आपका अपर लिप और लोअर लिप जब आपका मिल रहा है तो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, अब थर्ड साउंड आप बोलें ट। अब देखते हैं कि जो हमने ऑर्गन पढ़ा था, द पार्ट जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, जिसे एल्वियोलर रिज कहते हैं, आपकी टंग वहां टच होती है और एयर में रुकावट पैदा होती है। बोले ट, another sound, द, another sound, न। जब आप ये तीनों साउंड बोल रहे हैं, योर टंग इज टचेस टू द एल्वियोलर रिज और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है एयर में, ट, द, न। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पर भी हो सकती है। तो all those sounds which are produced with obstruction in the air passage, those are called consonants. अब हम देखते हैं वॉवल्स को। अब वॉवल्स इसके अपोजिट है। The sound which is produced without obstruction in the air passage, that is called vowels. ऐसे साउंड्स जिन्हें जब हम बोलेंगे और एयर पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, वो वॉवल्स होंगे, लाइक ए, ई, ऊ, ए, इया, एया, आई, इ, अ, उ। तो अभी ये जितनी भी साउंड्स हैं ये वॉवल्स हैं। क्यों? इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, अभी तक सिर्फ हमने आपको ये बताया कि 26 अल्फाबेट्स के साथ साथ आपको इंग्लिश के 24 वॉवल्स भी सीखना जरूरी है, जिसमें हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वॉवल्स है। और अब आप जान चुके हैं कि कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं और वॉवल हम किसे कहते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है और जो वॉवल्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो कीप वॉचिंग माय चैनल नॉसिफ विद राव कमाल। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Take care. Bye bye. Allah Hafiz.